स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोब आउटलाइन में। तो देखिए आज की जो न्यूज़ है ना वो चाइना और यूएस से रिलेटेड है और कहीं ना कहीं यहाँ पे इंडिया का भी रोल देख सकते हैं। तो देखिए चाइना ने ऐसा क्या किया है कि वो अपने ऐसे हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वहां पर ये लोगों ने दाग दिए है, जिसकी वजह से यहाँ पर इंडिया यूएसए और जितने भी आसपास की कंट्री है चाइना के, जापान हो गया, फिलीपींस हो गया या फिर नेपाल हो गया, इन सबको कोई खतरा हो सकता है आने वाले समय में। तो क्या हुआ है पूरा सीन पूरा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि चाइना हेल्स इट्स YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल। मैं आपको बता दूं ये YJ-21 है कि ये चाइना का हाइपरसोनिक मिसाइल है। देखिए यहाँ पर लॉन्च मिसाइल दैट कैन स्ट्राइक एनिमी शिप विदाउट बीइंग इंटरसेप्टेड। ये काफी ज्यादा यहाँ पर चौंकाने वाली बात है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि चाइना की जो YJ-21 हाइपरसोनिक मिसाइल है वो अगर ये दागेंगे तो उसको आप रोक ही नहीं सकते। जी हाँ बिल्कुल, जब तक कि ये एनिमी के जो भी शिप्स है, टैंक्स है या फिर जो भी बेसेस है उसको जब तक कि ये डिस्ट्रॉय नहीं कर देती तब तक कि आप इसको जो है इंटरसेप्ट कर ही नहीं सकते। जी हाँ बिल्कुल। तो देखिए इस तरीके की जो न्यूज़ है ना वो निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इन लोगों ने बढ़ चढ़कर, चाइना के जो भी मीडिया पोस्ट उन लोगों ने बढ़ चढ़कर बताया है कि देखिए इसकी जो एबिलिटीज है YJ-21 मिसाइल्स की, ये कहीं ना कहीं जो आने वाले समय में यहाँ पर यूएसए को कहीं ना कहीं टेंशन में डाल सकती है, क्योंकि ये जो हमारी मिसाइल है वो यहाँ पर हम जो है किसी भी तरीके से किसी को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, चाहे वो यूएसए रहे, इंडिया रहे या फिर जापान रहे। तो ऐसा सच न्यूज यहाँ पर चाइना ने दी है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है एक्चुअली में पूरा सिनेरियो तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे ही ना यहाँ पर एक स्टेटमेंट निकल कर आया था कि यूएस जनरल गॉट फीलिंग ऑफ वार विद चाइना स्पार इन 2025। तो देखिए ये जैसे ही न्यूज निकल कर आई कि यहाँ पर यूएसए जो है वो चाइना के साथ वार के लिए चला जाएगा 2025 में। तो जी हाँ, मैंने इस पे एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया था, आप जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। तो यहाँ पर जैसे ही ये न्यूज निकल कर है कि हम जो है चाइना के साथ वार पे चले जाएंगे 2025 तक के, तो उसी के रिएक्शन में यहाँ पर चाइना जो है उसने ये जो मिसाइल है वो सीधे सीधे यहाँ पर दाग दी। ये सब जो हो रहा है ना कहीं चाइना और ताइवान के वजह से हो रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यूएस जो है वो कंटिन्यूअसली जो है वो ताइवान का ही सपोर्ट ले रहा है। जी हाँ बिल्कुल, हम देख सकते हैं कि कैसे यूएस ने हाल ही में पिछले 2 से 3 महीनों में ताइवान को इतनी सपोर्ट दी है कि जिसकी वजह से चाइना और यूएस के रिलेशन काफी निचले स्तर पर पहुंच गए। जी हाँ बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये जो YJ-21 मिसाइल है ना ये कहीं ना कहीं कैपेबल है लैंड टारगेट और सरफेस वारशिप से भी। जी हाँ बिल्कुल, आप इसको लैंड पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी शिप पे भी माउंट पे कर सकते हैं या फिर किसी एयरक्राफ्ट से भी लगा के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, देखिए यही है YJ-21E मिसाइल चाइना का। और देख सकते हैं ये जो है वो 1000 से लेकर कहीं ना कहीं 15,000 किलोमीटर की रेंज बताई जाती है इसकी। और इसी के साथ साथ यहाँ पर एक बड़ी बात यह है कि ये 10 मैक की स्पीड से उड़ सकता है। जी हाँ बिल्कुल, मतलब कहीं ना कहीं 12,000 किलोमीटर की जो काफी ज्यादा रेंज बताई जाती है। अब देखिए यहाँ पर किस्सा कहाँ से शुरू होता है, तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर यूएस की जो शिप्स है ना वो कहीं ना कहीं ताइवान के पास पेट्रोलिंग कर रही थी। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि देख सकते हैं यूएस वारशिप सेल्स थ्रू ताइवान स्ट्रेट। अभी देखिए ताइवान का जो है इस पे रोल ऐसा आता है कि ताइवान ने ही इनको परमिशन दे दी है कि यूएस की जो वारशिप है वो यहाँ पर ताइवान की पेट्रोलिंग कर सकती है। देखिए उसी के रिगार्डिंग चाइना है को यहाँ पर जी है बिल्कुल खतरा आ गया कि देखिए यूएस अगर ताइवान के हेल्प में उतरा ना तो कहीं ना कहीं चाइना जो है वो कभी भी ताइवान को कब्जा नहीं पाएगा। जी हाँ बिल्कुल, और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने देखा है कि कैसे दोनों के बीच में जो टेंशन है यूएस और चाइना के बीच में एक अलग ही स्तर पर चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखा जा सकता है कि यूएस फाइटर जेट शूट्स डाउन सस्पेक्टेड चाइना स्पाई बलून। ग्लोबल मीडिया में ये इशू काफी रेज हो रहा है, क्योंकि कैसे यहाँ पर यूएसए ने अपना जो फाइटर जेट है वो सीधा इस्तेमाल कर दिया है चाइना के स्पाई बलून को उड़ाने के लिए, क्योंकि देखा जा सकता है कि स्पाई बलून को मारने के लिए ना काफी अलग तकनीक का भी इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यूएसए ने क्या किया, सीधा अपना फाइटर जेट जो अत्याधुनिक फाइटर जेट है, यहाँ पर कोई पुराना वाला भी नहीं, जो भी सबसे एडवांस फाइटर जेट था ना यहाँ पर यूएसए का, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर यूएसए ने कर दिया चाइना के स्पाई बलून को उड़ाने के लिए। कहीं ना कहीं देखिए अगर आप किसी दूसरे की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं तो हम भी जो है आगे पीछे नहीं देखेंगे आपके ऊपर वार करने के ऊपर। तो देखिए इन सब जो हुआ ना यहाँ पर चाइना और यूएस को लेके, तो उसकी सीधे सीधे यहाँ पर सराहना कर दी ताइवान ने। जी हाँ बिल्कुल, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ताइवान चाइनीज बलून इंसिडेंट शुड नॉट बी टॉलरेटेड बाय इंटरनेशनल कम्युनिटी। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर ताइवान ने सीधे सीधे खारिज कर दिया ये बात कि चाइना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और देखिए ताइवान जो है वो कहीं ना कहीं एक इंडिपेंडेंट कंट्री मानता है खुद को, और चाइना जो है वो कहता है कि ताइवान जो है हमारा ही पार्ट है, ना कि एक इंडिविजुअल कंट्री है। अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में, यूएस और चाइना के बीच में टेंशन
जब राइज हो गए अत्याधुनिक स्तर पर, जब यहाँ पर यूएस ने जो है वो सीधे सीधे अपने डिफेंस पॉलिसी बिल में ताइवान का जिक्र कर दिया। जी हाँ बिल्कुल, यूएस हाउसेस पासेस डिफेंस बिल्स विद बिलियंस इन ताइवान सेट। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर 10 बिलियन की जो एड है वो ताइवान को दी गई थी, ताकि वो जो अपने डिफेंस इक्विपमेंट या फिर जितने भी ताइवान को गरज है उसके लिए ये जो 10 बिलियन अलॉकेट हुए थे यूएस के हाउस से, उसको कहीं ना कहीं प्रॉपर यूटिलाइजेशन में आया। अब ये देखा जा रहा है कि जो भी ये 10 बिलियन दिए थे ना, वो ज्यादा से ज्यादा चाइना का जो एग्रेशन है उसको काउंटर करने के लिए ला रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है कि ताइवान से भी ऐसे काफी न्यूज निकल कर आई थी कि उनका जो डिफेंस बजट है वो कहीं ना कहीं अभी ये बढ़ाने वाला है चाइना को काउंटर करने के लिए। तो देखिए इसी के रिगार्डिंग ना यहाँ पर चाइना ने ना यहाँ पर यूएसए की काफी आलोचना की थी कि कैसे आप दूसरे जो कंट्री के इश्यूज है वहां पर आप दखल अंदाजी करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, तो जैसे ही ये न्यूज निकल कर आए थे ना, उसके बाद चाइना ने क्या किया, एग्रेशन दिखाते हुए यहाँ पर 39 वारशिप्स, 3 शिप्स और ऐसे कई जो मॉनिटरिंग डिवाइस थे वो ताइवान को भेजते 24 घंटे के अंदर अंदर। जी हाँ बिल्कुल, यहाँ पर यूएस को बता दिया था चाइना ने कि देखिए अगर आप ऐसा कर सकते हैं ना तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। जिसके बाद यहाँ पर ताइवान के जो लोगों पर काफी खतरा आ गया था कि अगर चाइना ऐसा कुछ बड़ा प्लान कर रहा है तो यहाँ पर रशिया यूक्रेन समान वार देखना पड़ सकता है यहाँ पर इन दोनों के बीच में। अब देखिए आप सोच रहे होंगे कि चाइना को जो है वो ताइवान चाहिए ही क्यों, क्योंकि चाइना के पास तो अपना मिलिट्री डिफेंस है, उसके पास कितना बड़ा लैंड है, इकोनॉमी भी अच्छी खासी है, तो ऐसा क्यों चाहिए। तो देखिए मैं बता दूं कि चाइना को अपने लैंड से या फिर कितना बड़ा है कितना अमीर है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी हाँ बिल्कुल, उसका एक मेन एम है एक्सपांशन। जी हाँ बिल्कुल, वो आए दिन देखते रहता है कि हम अपनी टेरिटरी को कैसे एक्सपांड कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि कैसे इंडिया के साथ भी वो आए दिन जो है बॉर्डर पर लड़ता रहता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश का इलाका हो चाहे वो फिर अक्साई चीन का पार्ट हो। तो यहाँ पर चाइना जो है वो कंटिन्यूसली अपनी जो टेरिटोरियल आर्म है उसको एक्सपांड करने में ही तुला हुआ है। देखिए चाइना जो है ना कहीं आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी पे है। अब देखिए आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी क्या होती है, तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लेके 5 आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी है चाइना की, जिसकी वजह से वो ये कब्जाना चाहता है। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट आइलैंड में आता है ताइवान, उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड आइलैंड चेन। तो यहाँ पर ऐसे कई छोटे छोटे आइलैंड है जिसको चाइना कब्जाना चाहता है। अगर यहाँ पर ताइवान को कब्जा कर ये सफल हो जाता है जो कि फर्स्ट आइलैंड चेन पॉलिसी में आता है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं उसके लिए आसान हो जाएगा कि वो सेकंड चेन, थर्ड चेन और ऐसे फिफ्थ चेन भी कंप्लीट कर ले, जिसकी वजह से ये जो इंडो पैसिफिक होगा वो पूरा का पूरा चाइना के इन्फ्लुएंस में आ जाएगा। अब देखिए इंडो पैसिफिक यहाँ पर चाइना के लिए या फिर बाकी देशों के लिए यूएस इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 62%, जी हाँ बिल्कुल 62% ऑफ जीडीपी जो है वो यहाँ पर सिर्फ इंडो पैसिफिक से आती है। उसी के साथ साथ यहाँ पर 46% का जितना भी ग्लोबल ट्रेड होता है ना वो सिर्फ इंडो पैसिफिक से ही होता है। जी हाँ बिल्कुल, इसीलिए जितना भी यूरोप है, यूएस है, वो सारा का सारा जो है वो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी पे ही काम करता है। जी हाँ बिल्कुल, और वो चाहता है कि चाइना जो है आने वाले समय में यहाँ पर बिल्कुल भी जो है दखल अंदाजी ना करे या उसकी यहाँ पर मोनोपोली ना हो। अगर ऐसा होता है तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर फिलीपींस जो देश है उसके साथ इंडोनेशिया, इन सब पे भी ये इंटीग्रल टेरिटरी पर खतरा होगा कि कैसे यहाँ पर चाइना जो है आए दिन यहाँ पर भी कब्जा कर ही लेगा। देखिए उसी के साथ साथ यहाँ पर इंडिया का रोल ऐसा आता है कि देखिए इंडिया जो है वो सीधे सीधे कहता है कि इंडिया स्टैंड फॉर फ्री एंड रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक रीजन। जी हाँ बिल्कुल, वो कहता है कि यहाँ पर जो है फ्री ट्रेड होना चाहिए, उसी के साथ साथ कोई रूल बेस्ड नहीं होना चाहिए कि देखिए इंडो पैसिफिक हमारा है या फिर किसी कंट्री को बिलोंग करता है जो ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि यहाँ पर मानना होता है कि इंडिया जो है वो किसी को सुपीरियर नहीं मानता। जी हाँ बिल्कुल, सबको एक ही टेबल पर मानता है कि सब एक ही जैसे है। और उसी के साथ साथ चाइना का यहाँ पर देखिए तो चाइना का जो है यहाँ पर बिल्कुल उल्टा चलता है, क्योंकि वो कहता है कि हम ही सुपीरियर है और हमसे बड़ा कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर इंडिया जो है वो सीधे सीधे इन सब स्ट्रेटेजी को नाकार देता है और कहीं ना कहीं फ्री और रूल बेस्ड स्ट्रेटेजी को अपनाता है। उसी के साथ साथ हमने देखा था कि यहाँ पर कैसे जो एयरबेस के सिन्हा साहब थे उन्होंने यहाँ पर कहीं ना कहीं कह दिया था कि देखिए आईएएफ इज प्रिपेयर टू डील विद एनी सिचुएशन दैट अराइजेस विद चाइना एंड पाकिस्तान। जी हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पर जो इन्होंने यही किया था कि सीधे सीधे अगर चाइना जो है वो किसी भी प्रकार का एग्रेशन दिखाता है ना तो हम जो है वो बिल्कुल पूरी तरीके तैयार है। जी हाँ बिल्कुल, और हम जो है वो आगे पीछे बिल्कुल नहीं देखेंगे चाइना पे वार करने के लिए। तो इन्होंने यहाँ पर यही बताया था कि हम जो है वो बिल्कुल रेडी है, किसी भी तरीके की वार या किसी भी तरीके की अगर आपत्ति आती है तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार है। तो देखिए ऐसा सा सिनेरियो चल रहा है यहाँ पर, तो आने वाले समय में ये डेफिनेटली देखना होता है कि क्या चाइना अपनी आइलैंड चेन स्ट्रेटेजी को लेकर आगे बढ़ता है या नहीं, और क्या यूएस जो है वो कंटिन्यूसली सपोर्ट करता है ताइवान को। जी हाँ बिल्कुल, तो ये देखने वाली बात हो गई। और जितने भी ऐसे जो न्यूज है फ्यूचर में आती ही रहेगी, इसमें कोई शक नहीं है। अगर इस पे कोई भी अपडेट आती है या इस पे चाइना कुछ भी और अपनी स्ट्रेटेजी लगाता है तो मैं इस पे एक जरूर डेडिकेटेड वीडियो जरूर ले आऊंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।
एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ एंड बी स्ट्रांग।